हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यमुना रिवर। बाकी के रिवर्स हमने पहले कवर कर ली हैं, तो यमुना रिवर को मैप के थ्रू देख लेते हैं, जो मैंने नेट से लिया है ये वाला मैप। यानी कि यमुना को यमुनोत्री भी बोलते हैं। तो ये कालिंद पर्वत से निकलती हैं और ये यूके से निकलती है। यूके मतलब उत्तराखंड से। और खोदरी माजरी में ये हिमाचल में प्रवेश करती हैं और ताजेवाला में ये हिमाचल से एग्जिट करके हरियाणा में प्रवेश कर लेती है। और ताजेवाला से खोदरी माजरी से ताजेवाला के बीच में जितना डिस्टेंस कवर करती है वो है 22 किलोमीटर। और ये हिमाचल में कितने किलोमीटर बहती है? 22 किलोमीटर। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, अगर अब आगे देखते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो ये देखिए, ये वाली आ रही है ग्रीन कलर की, ये है टोंस नदी। और टोंस नदी की भी दो सहायक नदियां हैं, रूपीन और सुपीन और रूपीन। ये नेतवार में मिलती है और नेतवार से टोंस नदी का उद्गम होता है। और ये आगे जाके खोदरी माजरी के पास यानी कालसी में ये क्या है, जो यमुना नदी में वो मिल जाती है। और इसकी भी सहायक नदियाँ हैं टोंस की। देखो, सबसे बड़ी है पब्बर नदी, जो ये है पब्बर नदी में भी आगे सहायक नदियाँ हैं। जो पब्बर नदी है वो चंद्रनाहन जो झील है वो शिमला में है, वहाँ से निकलती हैं। और इसमें छोटी छोटी नदियाँ जैसे आंध्रा नदी निकलती हैं और पटकरी यानी जिसको खड़ा पत्थर भी कहा जाता है वो नदी भी इसमें मिलती हैं। और आगे आके ये टॉन्स में मिलती हैं और टॉन्स से आगे ये टॉन्स आगे इसका पानी पहुंचा के यमुना में मिलाता है। ठीक है, और जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश में वो है गिरी नदी। और गिरी नदी में जलाल नदी जो है मिलती हैं। और जलाल नदी कहाँ से निकलती है? कुफरी से निकलती हैं, जो कि जुब्बल से निकलती है। कुफरी कहाँ है? शिमला में है। ठीक है, और असनी एक छोटी सी इसमें खड्ड या नदी बोल सकते हैं इसको। और दूसरी इसकी सहायक नदी है बाटा जो है इसकी अलग से सहायक नदी है, बाटा टोंस। और गिरी नदी इसकी प्रॉपर सहायक नदियाँ है और उसमें आगे इसकी सब सहायक नदियाँ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इतना आपको समझ आया। कहाँ से निकलती हैं? यमुनोत्री कहाँ से निकलती है? कालिंद पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, पब्बर नदी चंद्रनाहन झील से निकलती हैं। ठीक है, और जो गिरी नदी है वो यानी कुफर से निकलती हैं, यानी जो जुब्बल में है जुब्बल। जलाल नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो इसमें ही कवर हो गए। जो संस्कृत में है वो इस नदी को यमुना ही बोलते हैं और वैदिक नाम इसका है कालिंदी। ठीक है, कालिंद पर्वत से निकलती है तो वहीं से इसका नाम पड़ा है कालिंदी। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें टोटल तो ये 2320 किलोमीटर करती है। और सहायक नदियाँ इसकी गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा, पटसरी और जलाल नदी। और बाटा नदी में इसमें लिखना भूल गई हूँ, बाटा नदी जो मैंने मैप में आपको बताई। ठीक है, और कहाँ से निकलती हैं? ये कालिंद पर्वत से, यमुनोत्री कालिंद पर्वत से निकलती हैं। और कुल लंबाई इसकी है 1525 किलोमीटर और हिमाचल में 22 किलोमीटर बहती है, जिसके कारण ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। और नदी के किनारे बसे हुए शहर कहाँ है? पोटा साहिब इस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, और ये हिमाचल में खोदरी माजरी से प्रवेश करती हैं और ताजेवाला से हिमाचल से एग्जिट होके हरियाणा में चली जाती है हिमाचल को छोड़कर। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। और इससे छोटे मोटे क्वेश्चन और बनते हैं। ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ इनमें से कौन सी नहीं है, इसमें से दे दी जाएगी और पूछा जाएगा। एक इसमें से नहीं दी जाएगी और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपको वो टिक करनी है। इसलिए सहायक नदियाँ भी आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, और मैप के थ्रू मैंने सब कुछ बता दिया है कि पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? चंद्रनाहन लेक से निकलती है। और गिरी नदी कहाँ से निकलती है? कुफर से जो जुब्बर से कुफर पीक से निकलती है। ठीक है, और अगर बात करें यमुना की, जो मेन रिवर है वो निकलती है हमारी कालिंद पर्वत से। ओके,
और रुपीन और सुपीन किसकी सहायक नदियाँ हैं? टोन्स की, ठीक है। और टोन्स की सहायक नदी कौन सी है? पब्बर, आंध्रा, पटकरी जिसको खड़ा पत्थर भी कहते हैं। और गिरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? असनी और झलाल नदी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।